पीपीटी ओपन करें। हम एक वीडियो का मतलब यूट्यूब का प्लेलिस्ट भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, सबने देखा हो? उसी वर्ड सीरीज का था। कौन कौन देखा? हैंड रेस करना। कोई नहीं देखा। देख लेना, वो सिक्योरिटी का है, इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी में वैलिडेशन रूल्स, परमिशन सेट्स, परमिशन सेट ग्रुप्स, ये तीनों बचा हुआ है। छोटा छोटा टॉपिक मतलब टॉपिक्स है, जैसे वैलिडेशन रूल है, उसका परमिशन सेट में थोड़ा टाइम लगेगा, और परमिशन सेट ग्रुप तो इसी परमिशन सेट्स का ग्रुप को परमिशन सेट ग्रुप्स बोलते हैं। फिर फ्लो का हम लोग आज ऑटोमेशन का इंट्रो भी होगा। सो वैलिडेशन रूल सबने जैसे पेज लेआउट्स वगैरह बनाए होंगे, फील्ड्स वगैरह बनाए होंगे, तो किसी भी फील्ड को आपने रिक्वायर्ड किया होगा, राइट? सबने सबको वहां तक क्लियर हो गया क्या? ऐप जितना पूरा कंप्लीट बनता है वहां तक छुट्टी में सबने कवर अप किया, या फिर किसी का अभी भी कुछ 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 बाकी है? किसका किसका क्या क्या बाकी है, एक एक करके बोलना। चांदी चरण में तो तुम्हारा क्या क्या टॉपिक बाकी है, अभी क्या क्या छूटा हुआ है? हेलो। हेलो। क्या क्या छूटा हुआ है तुम्हारा अभी? मेरे पेज लेआउट के बाद जो है, उसके बाद थोड़ा कुछ कुछ छूटा हुआ है, वो नहीं हो पाया है। रीड लेआउट के बाद सिक्योरिटी। मैं उससे पहले भी एक दो कुछ कुछ था। सिक्योरिटी तो छूटा हुआ ही है। एक काम करो, तुम ग्रुप में पीपीटी वगैरह शेयर हुआ है तो उसमें देख के तुम टॉपिक्स के नाम बताओ जो जो तुम्हारे छूटे हुए हैं, ठीक है?
तो नेक्स्ट है ईशा कुमारी। तुम्हारा सारा टॉपिक अभी तक कवर हो गए हैं या कुछ छूटा हुआ है? हेलो। हेलो हेलो। ईशा कुमारी। खुशी। यस सर। हाँ सर, अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं सारे कवर अप हो गए हैं, क्लियर हैं या फिर कुछ बाकी है? कंप्लीट है सर। प्रियंका। सर कंप्लीट है। ओके। राकेश। यस सर, मेरा वो लाइटनिंग पेज पर कंप्लीट कर लीजिए, बट प्रैक्टिस करेंगे तो जितना डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो कर लीजिए सर। तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। टॉपिक्स के नाम कमेंट में लिखना, ठीक है। कमेंट बॉक्स है ना, यहाँ पे लिखना। ओके। नेक्स्ट शैली। हाँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सिक्योरिटी रिकॉल करना है बस। सिक्योरिटी, ओके। तो सिक्योरिटी के लिए हम एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट भेजे हैं ग्रुप में, वो देखोगे ना तो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, कवर अप भी हो जाएगा, या फिर कुछ डाउट है तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ओके। और उस वीडियो के बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आके पूछना। सिक्योरिटी का। क्लियर है सर मेरा आवाज? हाँ। सर वो लाइटनिंग पेज रिकॉर्ड था सर, वो तो उसी दिन आप बता दिए थे और तो क्लियर हो जाएगा सर, समझ में आ गया। ठीक है। शौर्य। यस सर। तुम्हारे तो बहुत सारे क्लास मिस हुए हैं। हाँ, लास्ट 2-3 मिस हुआ मेरे से, थोड़ा कॉलेज चक्कर में और एग्जाम के चक्कर में मिस हो गया। एग्जाम्स तो और भी एग्जाम्स बाकी हैं? नहीं नहीं, बाकी नहीं, हो गया जितना काम था हो गया। तो टेस्ट में तुम नहीं थे ना? हाँ, टेस्ट में थे, मतलब कि ना आ गए थे, लेकिन मेरा क्रोम बार बंद हो जा रहा था, पता नहीं क्यों। टेस्ट में थे हम दो, लेकिन क्रोम बार बंद हो जा रहा था मेरा। टेस्ट में आया था। मेरा छोटा है जहाँ से आखिरी पीपीटी था ना, हम्म। उसके बाद से 2 क्लास छोटा है मेरा, 2-3 क्लास। मतलब ऐसे हर फ्राइडे को जितना भी सप्ताह भर में पढ़ाई हुआ है सारा चीज का रिकेप वन शॉट में फ्राइडे को दिया जाएगा। हाँ, एक लास्ट बार जो रिकैप हुआ था वो किए थे हम, तो हम्म, उसमें कुछ कुछ हुआ था, लेकिन कुछ बाकी है। तो लास्ट दिन जो लास्ट। रिकेप होगा ना ये फ्राइडे को, हाँ, उस दिन आप पूछ लेना जो आपको डाउट होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद सनी। हाँ, तुम्हारा कोई क्लास छूटा है क्या? सर मेरा तो बस एक ही क्लास हुआ, बाकी सब छूटा हुआ। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से, मतलब कैसे क्या होगा। कैसे क्या होगा इसमें? तो तुमको स्टार्टिंग से पूरा करना पड़ेगा ना। जी जी, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। और इसका क्या उपाय है? ठीक से सुनिए क्या था। जी इस ये स्टार्टिंग से क्लास नहीं किए हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। रिसेंटली ना, इनोसेंट पिछला जो रिकेप हुआ था वो उसका अपलोड है। इनोसेंट
वो है क्या कॉल पे? हाँ कितना मार मारेंगे ना। इनोसेंट, पिछला क्लास का जो रिकैप हुआ था वो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, तो अपलोड कर देना। और सन्नी ना, सन्नी जी आप जाके वो अपलोडेड वीडियो को देख लेना, आपका रिकैप हो जाएगा। देन अगर उसमें भी कोई डाउट होगा जी तो फ्राइडे को तो है ही हमारी टीम, जी क्लियर हो जाएगी आपकी डाउट। जी सर। नेक्स्ट है विभा सिंह। यस सर। अभी तक के सारे क्लास किए हैं आपने? ऐसे सारे क्लास नहीं करते, बट जो लास्ट फ्राइडे की जो रिकैप वाली क्लास थी ना, वो लास्ट मंडे को जो थी वो हाँ किया था मैंने। हाँ, तो जितना भी हुआ है अभी तक सारा क्लियर है या कुछ छूटा हुआ है अभी भी, या किसी में डाउट है? ये छूटा तो नहीं है, बट ये असाइनमेंट हमें नई और बना के करना है या कहाँ पे करना है, क्योंकि असाइनमेंट तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, आपने असाइनमेंट वो एक मिला था वो नहीं किया ना, तो और में आपने लॉगिन किया है? तो मैंने नई और बना के तो लॉगिन किया है, कोई अगर स्पेशली यहाँ पे बनवाई गई है तो वो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, न्यू जो डेवलपर और जो फ्री मिलता है ना, हाँ हाँ, वो तो बनाया है सर। हाँ वो उसी में सारा कुछ करना है। हम यहाँ से और कभी नहीं प्रोवाइड होगा, यहाँ से और कब प्रोवाइड होगा जब आप किसी प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड होते हो या फिर किसी काम में कहीं पे हायरिंग हो जाता है, तब आपको और प्रोवाइड किया जाता है लाइसेंस वाला। अभी जो डेवलपर और है फ्री वाला, उसी पे आपको काम करना है। ठीक है, तो तो सिक्योरिटी में ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, इसको क्विकली हम लोग आज कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल से ऑटोमेशन से स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी आज इंट्रो दे देंगे थोड़ा सा। और वो रिवीजन का तो हर फ्राइडे को होते रहेगा वो। और जो लोग पिछला क्लासेस नहीं किए हैं, कोई भी नहीं किए हैं, वो इसको भी कम से कम समझ लें। तो जैसे उसको वो रिवीजन होगा फ्राइडे को, तो रिलेट करके आप वो समझ सकते हैं, फिर दोनों कवर हो जाएगा। ये नहीं कि पिछला कुछ नहीं हुआ था तो आज का भी कुछ नहीं सीखेंगे, ऐसा में पूरा ही छूट जाएगा। सो सबने जैसे फील्ड्स बनाया होगा तो वहाँ पे ऑप्शंस देखा होगा रिक्वायर्ड करने का, या फिर आपने पेज लेआउट में भी मैंने दिखाया था कि वहाँ पे किसी भी फील्ड्स को अगर कोई डेटा वहाँ पे मस्ट टू बी फील्ड है यानी कि रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड करने का ऑप्शन आता है। तो उसी अगर उस मान लो किसी एक वैल्यू कोई एक फील्ड को रिक्वायर्ड करने का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एक फील्ड को रिक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर उस फील्ड को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे रिक्वायर्ड करना है, मान लो हम ऑर्ग में जाते हैं, इसमें कोई ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे पहले देखते हैं कोई फील्ड रिक्वायर्ड है। ओके, अभी तो नहीं है। अच्छा, मान लो अभी कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, मान लो, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आता है कि कोई भी कैंडिडेट आएगा, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा, या फिर मान लो ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा, तो इस रिक्वायरमेंट में आप क्या करेंगे? सिंपली या तो आप उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं फील्ड के डेफिनेशन में जाके उसको रिक्वायर्ड करिएगा, या फिर उस पेज लेआउट में जाके ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल है इसको रिक्वायर्ड करिएगा। ये सिंपल सा रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इस टास्क में ये परफॉर्म करना है। अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट मान लो आ जाए कि जब जब ये चेकबॉक्स है, सबको जान रहे हैं ये चेकबॉक्स है, और ये करंट एम्प्लॉयर ये टेक्स्ट फील्ड है।
ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आए कि जब करंटली एम्प्लॉयड चेकबॉक्स टिक रहे, तभी करंट एम्प्लॉयर जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है। अगर ये चेकबॉक्स टिक ना रहे, तो ये रिक्वायर्ड ना रहे। ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी फील्ड में कोई टास्क करना हो, तो उस केस में हम वैलिडेशन रूल यूज़ करते हैं, ठीक है? और वैलिडेशन रूल डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ये लोड नहीं हुआ क्या? या A validation rule checks that data a user enters meets a standard and specify before the record can be saved. वो एंटर करने से पहले कोई एक स्टैंडर्ड को मीट करेगा, देन रिकॉर्ड कैन बी सेव्ड। जब तक वो चेक बॉक्स, जैसे हम बताएं, जब तक ये चेक बॉक्स टिक नहीं रहेगा, ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो ऐसा कोई वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वैलिडेशन रूल यूज़ करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। built using a formula that evaluates to true or false। ये इसमें फॉर्मूला यूज होता है जो जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। फॉर एग्जांपल, करेंटली एम्प्लॉयड चेकबॉक्स अगर टिक नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है, तो ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। और अगर ट्रू रहेगा, यानी कि ये चेक रहेगा, तो ये रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है। When true, the record is blocked and error message is displayed। ये इस एग्जांपल का दिया हुआ है। मान यहाँ पे जैसे दिया गया है एग्जांपल, क्लोज डेट कैन नॉट बी इन द पास्ट, यानी जो किसी भी रिकॉर्ड में, मान लो कोई प्लान है, मेंबरशिप है, तो उस प्लान का जो क्लोज डेट है, उस प्लान के रिकॉर्ड का जो क्लोज डेट है, वो आज से पीछे का नहीं होना चाहिए। तो उस केस में अगर आज से पीछे का अगर वो देता है, तो ये एरर शो होना चाहिए। तो ये भी एक वैलिडेशन का केस हुआ कि कोई एक कंडीशन मीट हुआ, उसके बाद कोई टास्क यहाँ पे हो रहा है, यानी कि कोई मैसेज शो होगा वहाँ पे कि क्लोज डेट कैन नॉट बी इन द पास्ट। आज से पहले का डेट नहीं आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे ये जो ऑर्ग है, यहीं पे ये फील्ड मान लो ये क्लोज डेट का फील्ड है। तो अगर क्लोज डेट का फील्ड में अगर आप वैल्यू डालते हैं आज से पीछे का, तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करके सेव करेंगे, तो यहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा कि या तो यहाँ पे पॉपअप आएगा, या तो इसके नीचे हेल्प टेक्स्ट वो ऑप्शन वहाँ पे रहता है कि यहाँ पे आप आज से पीछे का वैल्यू एंटर डेट एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में वैलिडेशन रूल यूज होगा। सिंपली कोई एक कंडीशन होगा, वो ट्रू या फॉल्स होगा, उसके बेसिस पे वहाँ पे वैलिडेशन रूल लगेगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रन्स इन इंसर्ट एंड अपडेट। अगर आप कोई भी फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, यानी न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, यहाँ से कैंडिडेट में जाके डिस्कार्ड चेंजेस, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स कर रहे हो, न्यू रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब इंसर्ट कर रहे हो उस केस में, या फिर यहाँ पे अपडेट यानी कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट रिकॉर्ड है उसका कुछ यहाँ पे वैल्यू रहेगा। मान लो यहाँ पहले से कुछ वैल्यू है, उसको तुम नया अपडेट कर रहे हो, यानी उसको चेंज कर रहे हो, तो उस केस में भी वैलिडेशन रूल लगेगा। तो ये दोनों केस में वैलिडेशन रूल लगता है। डिफाइन पर ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट मैनेजर वैलिडेशन रूल, ये इस ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके वैलिडेशन रूल वहाँ पे ऑप्शन रहता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं सेटअप में जाके। अभी किसी ने validation
सक्सेसफुल ओके और यहाँ पे है। तो वैलिडेशन रूल आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आना है। जिस ऑब्जेक्ट के फील्ड पे आपको वैलिडेशन रूल लगाना है उस ऑब्जेक्ट पे आना है और उस पर्टिकुलर फील्ड पे आना है। जैसे यहाँ पे जो फील्ड का नाम था वो था, मान लो ईमेल है, ठीक है, ईमेल नहीं, करंट एम्प्लॉयर है और करंटली एम्प्लॉयड। तो जब एक करंटली एम्प्लॉयड चेक बॉक्स टिक रहेगा तो करेंगे ओके। ऑब्जेक्ट का नाम है कैंडिडेट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दो मिनट दो, हाँ हमको काम है। 2 मिनट में
ओके ओके, तो कहाँ थे? कहाँ थे हम? हेलो हेलो। हाँ, कहाँ? वैलिडेशन रूल्स फील्ड का बता रहा था। वैलिडेशन रूल अप्लाई कर रहे थे। ओके, वैलिडेशन रूल अप्लाई कर रहे थे। सो फिर अच्छा, फील्ड का नाम था करंट एम्प्लॉयर एंड करेंटली एम्प्लॉयड। हमें वैलिडेशन रूल लगाना है करंट एम्प्लॉयर पे। उस फील्ड पे आ जाना है। देन यहाँ पे वैलिडेशन रूल नाम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सिंपली यहाँ पे न्यू बटन होगा, इसको क्लिक करना है। देन यहाँ पे रूल का नाम देना है, जैसे रूल का नाम क्या हो सकता है? फील्ड का नाम क्या था? Current employer is required when currently employed checkbox true। ओके, ये लिमिट होता है इसमें। required CA। ठीक है, ये नाम रख दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। फिर यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मूला, जो मेन जो वैलिडेशन रूल डिफाइन करता है। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि जैसे मैंने बोला था, मान लो ये करेंटली एम्प्लॉयड स्टेटस जब चेक्ड रहेगा यानी ट्रू रहेगा, तो फिर ये करंट एम्प्लॉयर जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। तो वहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अभी चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन डिफाइन करोगे कि हमको ये एक टेक्स्ट फील्ड है उसको रिक्वायर्ड करना है एक चेकबॉक्स फील्ड के ट्रू होने पे, तो उसके बाद वो एक फॉर्मूला ऐसे सैंपल देगा। या फिर आप याद कर फॉर्मूला का सिंटैक्स याद कर सकते हो डिफरेंट, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फॉर्मूला का सारे सिंटैक्स। तो यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड करना है एक फॉर्मूला फील्ड के ट्रू होने पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एंड के बाद इस चेकबॉक्स फील्ड का एपीआई नेम। ओके, आप लोगों के पास ये नहीं होगा ना, तो चेकबॉक्स फील्ड का एपीआई नेम क्या होता है पता है सबको? कहाँ से देखते हैं? किसी भी फील्ड का एपीआई नेम देखना है तो आपको उस फील्ड में जाके इस ऑब्जेक्ट दे गए एक
करंटली एम्प्लॉयड, ये जो फील्ड नेम आप देख रहे हो ना, ये जिसके लास्ट में सी है, ये एपीआई नेम है इसका। ये यहाँ पे भी जब आप आओगे तो देख सकते हो एपीआई नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये करंटली एम्प्लॉयड सी है। तो किसी भी फॉर्मूला पे या फिर कोडिंग पे कहीं पे भी आप किसी फील्ड का नाम यूज कर रहे हो तो आप हमेशा उसका एपीआई नेम यूज करोगे। या तो तुम ऑब्जेक्ट का नेम यूज करो या फील्ड का नेम करो, किसी भी कंपोनेंट का भी नेम यूज करोगे तो आप हमेशा उसका एपीआई नेम यूज करोगे। सिंपली इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इसका एपीआई नेम ले लिए, इस इक्वल कंडीशन लगाएं अगर ये ट्रू होगा, यानी कि अगर वो चेकबॉक्स जो है वो टिक रहेगा, देन के जगह पे हम कॉमा यूज किए। इस ब्लैंक उसको रिक्वायर्ड करना है, यानी कि वो खाली नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम रिक्वायर्ड के केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे इस ब्लैंक। ये क्या करेगा, वो जो फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड, वो खाली है या नहीं वो चेक करेगा। रिक्वायर्ड फील्ड जो है उसका एपीआई नेम, तो ये करंटली एम्प्लॉयड का है। नेक्स्ट तो टेक्स्ट फील्ड का एपीआई नेम, करंट एम्प्लॉयर, इसका एपीआई नेम कॉपी किए, यहाँ पे इसके ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो ये ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे चेक सिंटैक्स का बटन है। तो यहाँ पे अगर आपके फॉर्मूला में कोई भी एरर आया तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सही कर सकते हो। जो मैंने फॉर्मूला, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि करंटली एम्प्लॉयड स्टेट जो भी फील्ड है वो अगर ट्रू हुआ, वहाँ वो चेक बॉक्स है, तो उस केस में वहाँ पे ट्रू अगर वो हुआ यानी कि वो टिक हुआ, तो इस ब्लैंक करंटली एम्प्लॉयड ये चेक करेगा ये खाली है या नहीं है। ठीक है, ये सिंटैक्स चेक हो गया। नाउ यहाँ पे एरर मैसेज यहाँ पे टाइप करना है कि अगर वो खाली रहा तो वहाँ पे एक एरर मैसेज आना चाहिए कि मान लो ये चेक बॉक्स टिक है और ये खाली हम लोग दे रहे हैं। उस केस में यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए कि ये जो, अगर ये चेक बॉक्स टिक है तो करंट एम्प्लॉयर फील्ड शुड हैव वैल्यूज, ऐसा करके एक चेक बॉक्स। तो यहाँ पे एक फॉर्मल सा हम एरर मैसेज देते हैं, दिस field या फिर this is required when check, सिंपल सा दे देते हैं चेक बॉक्स चेक। एक एरर मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। देन यहाँ पे है दिस एरर मैसेज कैन either appear at the top of the page और below the specific page। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि दो जगह शो करते हैं, या तो उस पर्टिकुलर फील्ड के नीचे या फिर पॉपअप। तो आप यहाँ पे एरर का लोकेशन यहाँ पे शो करते हैं। तो ये मैंने अभी स्पेसिफिक फील्ड का नाम
या फिर कुछ भी वैसा कुछ नहीं लिखा है, एक जनरल लिखा है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो फील्ड है उसके नीचे हम जैसा हेल्प टेक्स्ट होता है ना उस टाइप में एरर मैसेज शो करेंगे। तो यहाँ पे पहले से वो सिलेक्टेड है करंट एम्प्लॉयर के नीचे। देन नेक्स्ट अब हम करेंगे सेव। इसमें किसी को डाउट है फॉर्मूला के अलावे? क्योंकि फॉर्मूला तो सबको याद करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स वो सारा फॉर्मेट वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा किसी को डाउट है कि वैलिडेशन रूल क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? ओके, सिंपली हम सेव करेंगे। ओके, तो ये क्रिएट हो गया है। ओके, अब हम चेक करते हैं वहाँ पे वैलिडेशन रूल लगा है या नहीं लगा है। अभी रिफ्रेश करते हैं। अब कैंडिडेट न्यू के केस में लगा है क्या? और हम इसको चेक बॉक्स चेक करते हैं और सेव करते हैं। या देखो यहाँ पे जो मैंने एरर मैसेज यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाया था कि जब भी ये चेक बॉक्स चेक रहेगा तो एक करंट एम्प्लॉयर में वैल्यू होना चाहिए इस ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे वैल्यू खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड व्हेन चेक बॉक्स इज चेक्ड। यही टेक्स्ट मैंने वहाँ पे एरर मैसेज पे दिया था, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब ये तो हुआ इंसर्ट पे। अब हम अपडेट पे चेक करते हैं। ये एक फील्ड है, इसको हम अपडेट करते हैं। एडिट पे ये तो सबको पता है, पेंसिल बटन पे एडिट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ चेक बॉक्स चेक करते हैं और इसको खाली छोड़ते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। या यहाँ पे वैलिडेशन रूल है, अप्लाई हो गया है। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड व्हेन दिस चेक बॉक्स इज चेक्ड। अब सबको क्लियर हो गया ये वैलिडेशन रूल किस केस में लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, प्रोसेस क्या है। जैसे फील्ड रिक्वायर्ड करते हो ना उसी टाइप से, बस इसमें क्या है कि थोड़ा उसका एडवांस है कि कोई एक कंडीशन आपका डिफाइन है। उस केस में अगर किसी फील्ड को अपडेट रिक्वायर्ड करना है, कोई भी एरर मैसेज शो करना है, यहाँ पॉपअप भी शो करना है, तो उस केस में वैलिडेशन रूल यूज होता है। सिंपली नॉर्मल फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो फील्ड को रिक्वायर कर देना है, और कोई कंडीशन है तो वैलिडेशन टूल यूज करना है। इतना याद रखना, और बाकी प्रोसेस मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट है, और ये वैलिडेशन रूल बहुत जगह यूज होने वाला है, तो किसी को भी डाउट है तो डायरेक्टली माइक ओपन करके यूज पूछिए। तो यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे बिल्डिंग इफेक्टिव वैलिडेशन रूल डिफरेंट वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एरर कंडीशन फार्मूला, यहाँ पे अब फार्मूला रिटर्निंग ट्रू फॉल्स, जब ये फार्मूला इसमें यूज होता है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये एरर मैसेज शो करता है, एरर लोकेशन शो करता है कि उस जगह पे एरर है। एक्टिव चेक बॉक्स, अगर मान लो अभी मैंने बताया कि चेक बॉक्स एक्टिव है तो वहाँ पे वो रिक्वायर्ड हो गया, कंडीशन सेट होता है। ये डिफरेंट वेज है इसके। ओके, वैलिडेशन रूल सिंपल सा था। नेक्स्ट आते हैं परमिशन सेट पे। परमिशन सेट क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रोफाइल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी देखा, वहाँ पे प्रोफाइल से सेट करना कैसे सेट कर सकते हैं हम लोग।
तो उसका एडवांस मान लो कि तुम किसी भी यूज़र के प्रोफाइल को किसी डायरेक्टली समझो, किसी भी प्रोफाइल को जनरल सिक्योरिटी, यहाँ पे हम तुम लोग को डायरेक्टली ऑर्ग में दिखा देते हैं। होम में जाते हैं, इसका एक सिनार को एक्सप्लेन करते हैं। सेल्स यूजर था ना, जिसमें कस्टम सेल्स प्रोफाइल। इस पे एक चीज छूट गया था प्रोफाइल पे, वो अभी ही बता देते हैं, बाद में भूल जाए। तो आपका जो सिस्टम एडमिन है ना, आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है, इस पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं जिसके आप ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी पे उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ये तो ऐप परमिशन है, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स। जैसे हम अकाउंट्स में जाते हैं, तो सेल्सफोर्स क्या करता है कि इसमें जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स के जो परमिशन है, ये हार्ड परमिशन आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड करता है कि कोई भी उस ऑब्जेक्ट का जो परमिशन है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं हटा सकता है। जैसे हम लोग उस दिन कर रहे थे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से हटाने का कोशिश कर रहे थे, पर ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल पे जो हम ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेस है वो सिस्टम एडमिन से नहीं हटा पा रहे थे। तो ये जो क्रड ऑपरेशन है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हार्ड परमिशन उसको प्रोवाइड होता है। बाकी जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनके आप उसका जो ऑब्जेक्ट एक्सेस है वो उस पर एडिट कर सकते हैं, एक्सेस हटा सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। या फिर आपने जितने भी कस्टम प्रोफाइल्स बनाए होंगे या फिर बनाएंगे, उसमें ऑब्जेक्ट लेवल पे आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स प्रोफाइल। हम लोग आते हैं परमिशन, ओके, असाइंड यूजर्स। ओके, तो इसमें अभी यहाँ पे मान लो हम अकाउंट्स में जाते हैं सेल्स का, तो जो सेल्स का जो प्रोफाइल है, अभी सेल्स का प्रोफाइल में ये सारे जो रिकॉर्ड टाइप्स एंड पेज लेआउट है, वो उसका परमिशन से इसको प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे क्रड के ऑपरेशंस के सारे परमिशन प्रोवाइड है इसको। नेक्स्ट फील्ड लेवल पे जितने भी फील्ड है सबके परमिशन इसको प्रोवाइडेड है। लेकिन उस केस में क्या कि मान लो कोई एक नया ऑब्जेक्ट है, या मान लो एक नया फील्ड है, ऑब्जेक्ट या फील्ड, तो उसका जो एक्सेस है, मान लो कि इस प्रोफाइल को, मान लो एक सेल्स प्रोफाइल है और एक मैनेजर का प्रोफाइल है वहाँ पे। तो मैनेजर प्रोफाइल, जो सेल्स प्रोफाइल में मैनेजर का एक फील्ड है, वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उस केस में हम कोई एक नया प्रोफाइल तो नहीं बनाएंगे, तो उस केस में हम एक नया परमिशन सेट बना सकते हैं। क्यों? एक एक्स्ट्रा इसको परमिशन देने के, यानी कि किसी भी प्रोफाइल में जो ऑलरेडी प्रोफाइल में जो परमिशंस दिए गए हैं, वो परमिशन जो यहाँ से आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे परमिशन जो एक्स्ट्रा एडिशनल परमिशन इस प्रोफाइल को प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम परमिशन सेट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑर्ग में, ओके, इसी पे आते हैं। ओके,
परमिशन सेट्स सेटअप पे, नेक्स्ट परमिशन सेट पे जाना है। परमिशन सेट पे आइएगा तो यहाँ पे ये पहले से परमिशन सेट्स कुछ बने हुए होंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो न्यू बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेबल, एपीआई नेम, यहाँ परमिशन सेट का नाम, एपीआई नेम वगैरह देना है और यहाँ पे लाइसेंस चूज करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेल्सफोर्स किसी ऑब्जेक्ट का परमिशन से फिल कर बनाते हैं। फिल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बनाना है, फोन का ही ले लेते हैं, फिर कंट्री। ओके, तो ऐसा एक सेल्स आपका परमिशन सेट बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो भी प्रोफाइल में आप जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसी टाइप का पूरा आपका यहाँ पे एक प्रोफाइल के टाइप, यूजर इंटरफेस के टाइप में ही यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट के परमिशन देना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से परमिशन सेट यूज होता है इसमें। और यहाँ पे देखें तो a permission set is a collection of settings and permission that users access to various tools and functions layered on top of the profile। यानी कि जो प्रोफाइल में जो भी एक्सेस है उससे भी एक्स्ट्रा जो परमिशंस देने हैं उसके टॉप में, उसके टॉप का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा परमिशन जो अलग से कुछ देना है उसको, तो उस केस में परमिशन सेट यूज करते हैं हम। कोई भी नया प्रोफाइल बना के और उसमें फिर से जितना भी परमिशन है उसको डिफाइन करना होगा, और फिर से एक्स्ट्रा जो जिसके लिए हम परमिशन सेट बनाने वाले थे उसका परमिशन उसको देना। तो उतना नया प्रोफाइल बनाने की जगह हम एक नया परमिशन सेट बना सकते हैं जिसमें बाकी जो भी परमिशन, एक्स्ट्रा परमिशंस हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट है परमिशन सेट्स वर्सेस प्रोफाइल्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रोफाइल क्या होता है? एग्जैक्टली वन प्रोफाइल पर यूजर, ठीक है। जो प्रोफाइल होता है जो हर यूजर का एक प्रोफाइल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेट्स द बेसलाइन। ये तो हम लोग देखे थे प्रोफाइल का जो भी था, वुड फॉर रोल बेस्ड डिफॉल्ट, चेंजिंग वन यूजर इफेक्ट ओनली दैट यूजर। परमिशन सेट क्या होता है? 0, 1 और मैनी पर यूजर फ्लेक्सिबल। यानी कि जो परमिशन सेट होता है वो एक यूजर के मल्टीपल परमिशन सेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक यूजर के एक ही प्रोफाइल हो सकता है, परमिशन सेट एक यूजर के मल्टीपल हो सकते हैं। लेयर्स, एक्स्ट्रा एक्सेस ऑन टॉप ऑफ द प्रोफाइल। जो प्रोफाइल के जो एक्सेस है उससे ऊपर एक एक्स्ट्रा कुछ एक्सेस देना हो तो वो सारा यहाँ परमिशन सेट से दे सकते हैं। आइडियल फॉर एक्सेप्शन, स्पेसिफिक टूल, ऑब्जेक्ट और टेम्पररी प्रोजेक्ट एक्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेस, किसी भी टूल का एक्सेस, या किसी भी प्रोजेक्ट, मान लो कोई एक नया प्रोजेक्ट है उसका टेम्पररी एक्सेस किसी को देना है तो उस केस में हम परमिशन सेट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोफाइल ऑफ दैट यूजर। देन आता है परमिशन सेट ग्रुप्स। परमिशन सेट ग्रुप्स क्या होता है? A permission set groups bundles multiple permission sets into a single assignment unit, mirror a real job function। मान लो एक यूजर है, उसका एक नहीं 5 उसको 5 चीज़ों का अलग से एक्सेस चाहिए, तो उसका 5
5 चीज़ों के लिए 5 परमिशन सेट्स अलग से बनाना होगा। फिर पाँचों परमिशन सेट्स का कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग करना पड़ेगा। तो उसके जगह पे हम परमिशन सेट ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल परमिशन सेट्स का जो एक ग्रुप बनाया जाता है और परमिशन सेट ग्रुप बंडल्स मल्टीपल परमिशन सेट्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लीड मैनेजमेंट, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, मार्केटिंग ऐप एक्सेस, परमिशन सेट ग्रुप, मार्केटिंग चलो इसके जगह पे हम एक सिंपल सा सिनेरियो लेट मी थिंक परमिशन सेट ग्रुप्स को कैसे हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल इसका सिंपल एग्जांपल तो यही था या इसी एग्जांपल को तुम लोग जो पहले बताए थे कि मान लो एक मैनेजर है और मैनेजर के अंदर 5 एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उन 5 एम्प्लॉइज को उन पांचों का एक प्रोफाइल होगा और मैनेजर का एक प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो मैनेजर का जो प्रोफाइल से जो 5 सेल्स एम्प्लॉइज हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनको मैनेजर का कुछ 5 5 5 5 5 या 5 पांचों को वो किसी एक ऑब्जेक्ट का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम कोई एक नया प्रोफाइल नहीं बनाएंगे यूजर्स का, बल्कि उस केस में हम एक नया परमिशन सेट बनाएंगे। परमिशन सेट में हम जो भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे और फिर ये परमिशन सेट उसको असाइन कर देंगे। मैनेज असाइनमेंट्स यहाँ पे है, तो उस यूजर को अगर हम असाइन कर देंगे तो उसको क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का एक्सेस उन पांचों एम्प्लॉइज को नहीं था, तो उन पांचों को उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनली एक्सेस किसके पास था? मैनेजर के पास था। अभी उनके पास इसे एम्प्लॉइज के पास इसका एक्सेस नहीं है, लेकिन जब हम परमिशन सेट बना के उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस उन पांचों एम्प्लॉइज को देते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोफाइल हम परमिशन सेट से काम चला सकते हैं। तो किसी भी मान लो कोई रिक्वायरमेंट आया ऐसा, तो टेम्पररी एक्सेस किसी को देना है, मेनली टेम्पररी एक्सेस में ये यूज होता है, एक्स्ट्रा एक्सेस देने के। मान लो किसी को टेम्पररीली एक्सेस देना है, तो उस केस में हम नया प्रोफाइल बना के यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ वैसा नहीं करते हैं, सिंपली एक परमिशन सेट बना देते हैं और उसको उस चीज़ का परमिशन अलग से परमिशन सेट यानी सिंपली ऑप्शन अलग से परमिशन देना है तो किसी भी चीज़ का, तो परमिशन सेट यूज करते हैं। और परमिशन सेट्स अलग अलग परमिशन सेट्स का एक ग्रुप का परमिशन सेट ग्रुप, आप इसको इस वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है। पहले तो प्रोफाइल होता है, 1 रिक्वायर्ड बेसलाइन पर यूजर,
देन उससे ऊपर अलग से यहाँ पे परमिशन सेट्स होता है, उससे ऊपर वहाँ पे ऐड स्पेसिफिक या एडिटिव एक्सेस, कोई भी एडिशनल एक्सेस देना है या फिर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर वैसा किसी भी कंपोनेंट का पर उसको एक्सेस देना है जो प्रोफाइल में नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में हम न्यू प्रोफाइल बनाने के बजाय परमिशन सेट यूज करते हैं और इन्हीं का एक बंडल ग्रुप होता है, उसको परमिशन सेट ग्रुप्स यहाँ पे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है परमिशन सेट ग्रुप्स, यहाँ पे देख सकते क्विक फाइंड बॉक्स में मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेज बिलिंग ऑपरेशन का एक परमिशन सेट ग्रुप है ऑलरेडी, तो यहाँ परमिशन सेट ग्रुप्स, इसका परमिशन सेट इन ग्रुप ओके। तो इसमें ये बस ग्रुप बना हुआ है, इसमें कोई परमिशन सेट ऐड अभी नहीं है। तो सिंपली आपको एक परमिशन सेट ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा परमिशन सेट्स इन ग्रुप। यहाँ पे आप जो भी पांचों ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड परमिशन सेट से। तो यहाँ आपको सारा परमिशन सेट्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पांचों परमिशन सेट को ऐड कर सकते हैं। देन इसको परमिशन सेट ग्रुप को जिसको भी असाइन करना है उसको मैनेज असाइनमेंट से असाइन कर सकते हैं। ये था परमिशन सेट और परमिशन सेट ग्रुप्स। सो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं वो है फ्लो। तो इन तीनों में डाउट पूछो अभी, उसके बाद हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इसमें कोई डाउट है? प्रोफाइल सिक्योरिटी का ये लास्ट टॉपिक्स थे और इसमें जो भी छूटा हुआ है वो सारा अभी कवर होती जाएगा। ये लास्ट टॉपिक्स थे सिक्योरिटी का। कल से हम लोग ऑटोमेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेन डेवलपमेंट का जो टास्क है, जो मेन डेवलपमेंट होता है सेल्सफोर्स में, वो स्टार्ट होगा कल से। अभी तक तो हम लोग और में जो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी और जो एडमिन का टास्क था वो हम लोग एडमिन का टास्क जितना भी था वो हम लोग सीख रहे थे। कल से हम लोग डेवलपमेंट का जो टास्क होते हैं, डेवलपमेंट जो काम होता है मेन डेवलपमेंट का, वो हम लोग का कल से स्टार्ट होगा। तो सबसे बेसिक जो होता है डेवलपमेंट में वो होता है फ्लो। किसी को डाउट है क्या प्रोफाइल परमिशन सेट और परमिशन सेट ग्रुप में एंड वैलिडेशन रूल में? एक काम करते हैं, कल ना फ्लो नहीं करवाते हैं, कल एक बार ना रिकेप क्लास ही करवा लेते हैं। ओके, दैट कैन, हाँ, क्योंकि फ्राइडे तक तो फिर हम लोग फ्लो स्टार्ट, अगर फ्लो में घुस जाते हैं तो फिर बहुत आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, फिर फ्लो में फिर उधर का छूटा ही रह जाएगा। ठीक है, कल रिकैप क्लास ही कराते हैं। हाँ, तो सौरभ है अवेलेबल कॉल पे? सौरभ, रिकैप क्लास हम ही लोग कराते हैं ना, क्योंकि ये एडमिन का जो है वो लास्ट रिकैप होगा। उसके बाद तो हम लोग डेवलपमेंट जैसे फ्लोस हो गया वो सब स्टार्ट। हाँ, तो अच्छा, इस कॉल के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा वो बाद में डिसाइड करना। बट कल होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी नोटिस डाल दो। किसी को डाउट है रोहित, एक बार चेक कर लो। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो या माइक ऑन करो ना, माइक ऑन करके डायरेक्टली पूछ सकते सर हैं। वो बोल रहे थे कि हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हो गया है और टाइमिंग थोड़ा दिक्कत हो रहा है इस टाइम पे क्लास करने के लिए। कॉलेज कितना से कितना बजे तक रहता है? 12:30 से 3:30।
साढ़े तीन। फिर बाद में चेंज होगा ये, लेकिन अभी यही चलेगा। और बाकी सबका कॉलेज इसके रिगार्डिंग तो यस सर, चेंज कर दे। क्या सुटेबल कितना बजे होगा आप लोग के लिए? या जो मैक्सिमम बोलेंगे उन्हीं के हिसाब से। सुटेबल कितना बजे होगा आप लोगों के लिए? कौन सा टाइम सही रहेगा? कोई कोई बोले? सजेशंस ताकि हम लोग बात कर। सॉरी कुमार, इसको ये टू 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 ये ईसा कुमारी ने अभी बोला था ना कि क्लास का टाइमिंग चेंज। हेलो ईसा कुमारी। यस मेरा भी कॉलेज खुल गया है, हम लोग सेम ही कॉलेज से। ओके ओके, तो कौन सा टाइम आप लोग के लिए अच्छा रहेगा? सर इवनिंग इवनिंग में कर दीजिए आप, 8 बजे से। इवनिंग में यस 8 बजे से। जी सर। यस नहीं तो सर। दिक्कत होता है सर, रात में फिर होती रहता है। क्योंकि सर मैं भी काम करता हूँ और मैं अभी भी काम पे ही हूँ। इवनिंग 8 बजे, 8 बजे वाला में किसको किसको दिक्कत है? हमको दिक्कत है 8 बजे वाला में। हाँ को भी क्योंकि मेरा उधर काम रहता हाँ है हाँ हाँ, कि तुम्हारा भी तो अमेरिका वाला प्रोजेक्ट है। 6 बजे रोहित फ्री हो आप? नहीं, फिर तो हर सर क्लास है। 6 बजे फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। देखो हम फ्री है 5 बजे से पहले। 5 बजे से पहले फ्री हम भी। तो छुट्टी कितने बजे होता है कॉलेज ईशा? सर 3:30 बजे। 3:30। तो घर पहुंचने में मतलब घर कितने बजे पहुंचते हो और खाओ फ्रेश होके रेडी मतलब फ्री कब तक? प्रॉपर 4:30 तो बज ही जाता है। 4:30। अगर कुछ दिन प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर जो भी दिक्कत होगा नेक्स्ट डे ऐसे कभी मतलब नहीं, पूछ लेंगे। दिक्कत ये टाइमिंग का कब तक होगा कि ये जो हम लोग फ्लो स्टार्ट करेंगे, फ्लो कंप्लीट हो जाए। रुको समझा रहे हैं कि फ्लो जो यहाँ पे जो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। रुको या उस दिन का मार्क्स देख लो तुम लोग, सबको ये मिला है। आदर्श उपाध्याय एब्सेंट कर। सर हम प्रेजेंट है आज। नहीं, ये आज का नहीं है, उस टेस्ट का है। सर तो हम प्रेजेंट थे। क्या क्या रोहित, तुम घपलाबाजी कर रहा है भाई? क्या नाम था आपका? प्रियंका। आपका नाम नहीं है आपको? अच्छा, ये दूसरा सीट है। है तो आपका नाम ये तो एब्सेंट लिखा हुआ है। ए प्रियंका ग्रेड में है। एब्सेंट थोड़ी लिखा हुआ है। ओह। आदर्श आदर्श कुमार उपाध्याय, वो माइक ऑन नहीं कर रहे थे। क्या रोहित, सबको ये मिल गया? सभी बराबर लेवल में है, अब किसको भेदभाव नहीं ना कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई। सबको साथ लेके चलना है। नेक्स्ट ओके, टाइम पे करना देंगे सर। तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो फ्लो यहाँ जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो मेरा अब क्लास कब तक चलेगा कि मेरा जो ये फ्लो होगा ये ऑटोमेशन का है। इसमें भी कोडिंग, हाफ कोडिंग है हाफ डेवलपमेंट है, वही एडमिन वाला ही टास्क है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं फ्लोज के, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, शेड्यूल फ्लो। हम लोग ये ऑटो लॉन्च फ्लो, ये ऑर्केस्ट्रा फ्लो हम लोग नहीं देखेंगे। ये ट्रिगर फ्लो देखेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 फ्लो देखेंगे। 5 या ये प्लेटफॉर्म जो है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में ही कवर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हम लोग 4 टाइप का फ्लो देखेंगे। तो ये कितना टाइम लगेगा? स्क्रीन फ्लो में मान लो आज कितना है, 22 है। आज 22 है। इस मंथ का आखिरी डेट 30।
तो हर्ष टारगेट कब से एपेक्स स्टार्ट करना है? मेरे पास टाइम नहीं है एपेक्स के लिए। जैसे ही आप एडमिन खत्म करोगे ना, देन कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट एक अच्छा सा एडमिन का प्रोजेक्ट करवा लिया जाएगा। आई थिंक 2 या 3 प्रोजेक्ट हम लोग सोचे हैं करवाने आपको का। तो टारगेट पूछ रहे हैं ताकि तब तक वो टाइमिंग किसी तरह मैनेज हो जाए, क्योंकि रात में कल से फ्लो स्टार्ट होगा ना, कल नहीं परसों से फ्लो स्टार्ट होगा। तो वैलिडेशन टूल ये सब सारा हो चुका है। फ्लो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक लगेगा। देन उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करवा देंगे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करवा देंगे। या 1 वीक लगेगा। देन उसके बाद कोडिंग। तो डेट मान लो हो जाएगा 1 वीक 2 वीक। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये लोग को दिक्कत हो जाएगा टाइमिंग का। क्या करें? 2 वीक्स 2 वीक्स। एक काम करो रोहित, आप ना फ्लो, फिर उसके बाद तो फिर हमको आना पड़ेगा। देखो मेरा 5 बजे मतलब अभी 4 बजे से कभी कभी रह जाता है, तो 4 बजे से रात का 2-3 बज जाता है, तो इधर तो हम फ्री नहीं है। जो है इधर 5 बजे से पहले ही है, उसमें भी हम स्टैंड अप कॉल वगैरह छोड़ दे रहे हैं उधर। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना पड़ेगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं, मैनेज कर लिया जाएगा। मॉर्निंग का करना पड़ेगा फिर। मॉर्निंग फिर ये लोग के लिए पॉसिबल होगा? हाँ तेरे बोला ना 12:30। अच्छा बाकी का भी तो मॉर्निंग में किसके लिए पॉसिबल? जो पहले टाइमिंग था 11:30 से 12:30। 11:30 से 12:30 बजे, तो 12:30 में तो क्लास ही है। 10:30 से 11:30। नहीं सर, 10:30 से सर 10 बजे ये सबसे भी पॉसिबल। सुबह 10 बजे। यस सर। मेरा नहीं हो पाएगा सर, फिर 9 से 10 कर दीजिए आप। सर सुबह नहीं होगा सर, सुबह बहुत ज्यादा। सुबह तो 10 बजे तो उठते हैं हम भाई। भाई देखो सर शाम में ही हम लोग का ऑफिस टाइमिंग पहले सुन लो, ठीक है? हम लोग का टाइमिंग है अभी 2:30 से। ऑफिस टाइमिंग रात का 12:30 बजे तक रहता है, ठीक है? हम लोग का ऑफिस टाइमिंग है इतना। बट हम लोग जैसे कि प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमारे। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम हाँ अभी 3:30 बजे से अभी मेरा DSU था, तो हम उसको तो छोड़ दिए। अभी जो हम लोग का कंपनी का रहता है, तो उनको पता है हम इंटर्नशिप करा रहे हैं, तो यहाँ पे DSU हम अभी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मेरा 4 से 6 बजे के बीच कभी भी वहाँ काम रहता है, तो उसके बाद लगातार काम रहता है, तो 5 मिनट का भी उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। और मॉर्निंग पे जैसे रात का बताएं कि 2-3 बज जाता है, कुछ वैसा ज़्यादा टास्क वहाँ पे ज़्यादा काम रहा तो सुबह भी थोड़ा लेट ही होगा क्लास। 10 बजे से पहले तो नहीं हो पाएगा। इवनिंग में 7 to 8। इवनिंग में 7 to 8 भी तो बोले कॉल रहता है। अगर अच्छा हम लोग इंटरनली सर से डिस्कस करके अगर कुछ सर हो। से क्या डिस्कस करना है, हम ही लोग को यहीं पे जो करना करना है। जो टाइम चल रहा है ये भी सही है, कर लेंगे रिकॉर्डिंग। अगर जो जो नहीं कर पा रहा हम लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो भी तो सही होगा। नहीं ना, रिकॉर्डिंग में फिर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो पूछेंगे कैसे? सर 1-1.5 घंटा डिले कर दीजिए क्लास, ये हो सकता है ना? डिले, हाँ डिले
किनका किनका कॉलेज खुलने वाला है? हाथ उठाए तो पहले। 1 2 3। राकेश राकेश तुम्हारा क्लास कब से खुलने वाला है? क्लास 10 या 11 से खुलने वाला नेक्स्ट मंथ में। 11 से ना, तुम्हारे पास टाइम है, तुम हाथ नीचे करो। हाँ तब तक और 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 किन्हीं का खुलने वाला है? 1 2 3 3 आदमी है ना। 3:30 से 4:30 कर सकते हैं। ठीक है, 3:30 to 4:30 देन हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और इनोसेंट, इस वक्त एक भी क्लास का रिकॉर्डिंग छूटना नहीं चाहिए भाई। 3:30 to 4:30 में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सर वैसे भी ईशा एक साथ मैनेज हो जाएगा। ईशा यस सर, एंड हो जाएगा। 3:30 to 4:30। यस सर, हो जाएगा, बस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा थोड़ा। ओके, तो आप लोग जैसे आप बोले 3:30 में घर पहुंच जाते हो ना, यस सर। तो 3:30 में आप